बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस बीच एडीआर की तरफ से भी एक और याचिका दायर की गई, जिसमें एडीआर ने बड़ा दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट में जानकारी के बाद बड़े सवाल उठने लगे हैं, जिसे चुनाव आयोग फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कैसे एसआईआर पर घिर गया है चुनाव आयोग, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई है, जिसमें एडीआर ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं और वोटरों के साथ धोखाधड़ी की बात कही है। इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए एडीआर का दावा है कि आयोग ने बिहार के वोटरों को धोखा दिया है और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों की खुली अवहेलना की है। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के दावों की पोल खोल दी है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बीएलओ खुद गणना प्रपत्रों पर दस्तखत करते पाए गए हैं। इसके साथ ही जो लोग दुनिया में नहीं रहे, उन लोगों का फॉर्म भरा हुआ दिखाया गया और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था, उन्हें यह संदेश दिया गया कि उनके फॉर्म पूरे भर दिए गए हैं। एडीआर का दावा है कि चुनाव आयोग की 24 जून की गाइडलाइन का जमीनी स्तर पर पालन नहीं हो रहा है। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म देने वाले थे, लेकिन कई लोगों ने शिकायत की है कि उनसे बिना मिले ही उनके फॉर्म्स ऑनलाइन जमा करा दिए गए। एडीआर और आरजेडी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है कि चुनाव आयोग के आंकड़े कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि ज्यादातर फॉर्म्स बिना दस्तावेजों के जमा किए गए थे। साथ ही बड़ी संख्या में मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने का संकट भी खड़ा हो गया है। इसके साथ ही एडीआर ने आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को चुनाव आयोग के जरिए खारिज करने को तर्कहीन बताया। ऐसे में एसआईआर विवाद ने चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग की नीयत पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।